हेलो गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सियल फैन का फंक्शनल टेस्ट देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वन ऑफ कमांड, मिसमैच, रैंप अप रैंप डाउन टाइम, स्पीड, फॉल्ट अलार्म, 100% स्पीड कमांड, पैरामीटर चेक्स एंड एम्पियर चेक्स। ओके, तो इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे कि एक्सियल फैन का जो फंक्शनल टेस्ट होता है L3 जब हम लोग करते हैं तो क्या क्या देखते हैं। तो ये देखिए हमारा कमांड का वायर था, तो हम लोगों ने क्या किया, कमांड का वायर निकाल दिया। तो ये हमारा हो गया कमांड मिसमैच का, यानी जब हम लोग कमांड निकाल देंगे तो BMS में क्या होगा, मान लो 50% कमांड दिया है तो उधर हमको दिखाएगा कि कमांड मिसमैच करके फीडबैक उधर फैन तो चलेगा, जो लास्ट नॉन मोड रहेगा उसमें चलेगा। ठीक है, अब आते हैं रैंप अप रैंप डाउन टाइम। मोटर को 0 RPM जो मिनिमम स्पीड होता है, जो भी आप रखो 30%, 30 हर्ट्ज हमने रखा है और मैक्सिमम 50 रखा है। तो 30 हर्ट्ज से 50 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसको रैंप अप टाइम और रैंप डाउन टाइम बोलते हैं। ठीक है, फिर 50 से नीचे आने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो, ये हमारा है ट्रिप सिनेरियो। ट्रिप सिनेरियो में हम लोग कैसे चेक करते हैं कि VFD तो चलेगा, ठीक है ना, बट क्या करेगा कि फ़ैन को ट्रिप कर देगा। तो इसमें जो हमारा ये हमारा SN और S3 दो पोर्ट है, किसमें, हमारा VFD में। जब उसको आप शॉर्ट करोगे तो NO से ये नॉर्मली ओपन रहता है, NO से NC हो जाएगा। तो NC होने के बाद में क्या होगा कि हमारा जो फ़ैन है वो ट्रिप हो जाएगा, बट हमारा VFD चलेगा क्योंकि ये रिले से ऑन हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने SN और S3 में जंपर लगाया तो फ़ैन ट्रिप हो गया। अब अगला सिनेरियो है स्पीड फॉल्ट का। तो जब हम लोग A1 केबल निकाल देंगे, वो स्पीड का है, यानी कि हम अलग अलग फिट्स देते हैं, मान लो 50% दिए, 30% दिए, तो देखिए स्पीड फॉल्ट हमारे BMS में दिखाएगा। जब आप ये केबल निकाल दोगे तो दिखाएगा BMS में कि फॉल्ट करिए। ठीक है, तो हमारे स्पीड फॉल्ट है। अगर 50% दिए है तो उधर 50% नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब अगला, ये जितना भी BMS का अलग अलग केबल है अब हम लोग देखते हैं। अब हमारा ये सिनेरियो क्या है, जो अभी फोर्थ वाला है, उसमें हमने उधर से 100% स्पीड दिया, यानी कि 50 हर्ट्ज पे। देखिए दिखा रहा है ना, ऊपर में 50 हर्ट्ज दिखा रहा है और नीचे में भी 50 हर्ट्ज दिखा रहा है। सेम BMS में ऐसा ही दिखाना चाहिए और इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये होने के बाद में अगला जो है वो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जो टाइमिंग है, उसको हम लोग पैरामीटर्स में जा कर के चेक करेंगे। वो किस में जाना पड़ता है, तो आपको दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे, देखिए आप पैरामीटर्स में जाएंगे, पैरामीटर्स के बाद में रनिंग टाइम में जाएंगे, पैरामीटर्स रनिंग टाइम, फिर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में जाएंगे तो आपको दिखाएगा मोटर का। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको ये देखना हो, ये एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम वही मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 60 लिखा हुआ, 60 सेकेंड रैंप अप टाइम है और रैंप डाउन टाइम भी 60 सेकेंड है। मीन्स ये हुआ कि मोटर को मिनिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड अचीव करने में जो टाइमिंग लगता है उसका रैंप अप टाइम होता है, एंड वाइस वर्सा। उस स्पीड से मिनिमम स्पीड, नॉर्मली हर एक VFD में हम लोग मिनिमम स्पीड रखते हैं। जब वो चालू होगा तो उसी स्पीड पे चालू होगा। ठीक है, वहाँ पे जा कर के रुक जाएगा जब तक आप कमांड एक्सटर्नल नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब मोटर जो अब अगला पड़ाव है, यानी कि जो अगला हम लोग चेक करेंगे, वो देखो ये आपको दिखा दिया ना कि हाँ ये 50 है तो नीचे भी 50 है, और BMS में भी सेम एग्जैक्टली इतना ही दिखाना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, ये देखो वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे, जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो कितना वोल्टेज है करके। ठीक है, RYB में तीनों को एक एक करके। ठीक है, ये देखने के बाद में फिर हम एम्पियर देखेंगे कि फुल लोड पे, यानी 50 हर्ट्ज पे जब हम चला रहे हैं तो कितना एम्पियर ले रहा है। ये लगभग ले रहा था 5.8 या 6.1 ले रहा था। ऐसे करके मैंने RYB फेज़ में देखा तो तीनों में देखो दिखा रहा है ना इधर, अब देखेंगे गौर से तो दिखेगा 5 और 6 के रेंज में ही दिखा रहा था। ठीक है ना, 5.5 दिखा रहा था, कहीं पे 6.2 दिखा रहा था। तो ये हमारा लास्ट वाला रहता है L3 का जो लास्ट वाला है, और उस सारे डेटा को हम लोग यहाँ पे चेक वैलिडेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम लोग फ़ैन का फंक्शनल टेस्ट करते हैं डेटा सेंटर में। इसका बहुत सारा टेस्ट है। फंक्शनल के बाद में हम लोग चलेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, L4 होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।